एक साल में 24 प्रदोष व्रत रखे जाते हैं। मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर शुक्र प्रदोष व्रत रखा जाएगा। शुक्रवार के दिन पड़ने के कारण इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। आज यानी 25 अप्रैल 2025 को शुक्र प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस कथा का पाठ किए बिना शुक्र प्रदोष व्रत अधूरा माना जाता है। एकादशी के समान ही हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बड़ा महत्व माना गया है। हर माह से कृष्ण पक्ष का शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत देवों के देव महादेव कहे जाने वाले भगवान शिव को समर्पित होता है। मास का दूसरा प्रदोष व्रत शुक्र प्रदोष व्रत है, जो कि यानी 25 अप्रैल 2025 को रखा जाएगा। शुक्रवार के दिन पड़ने से इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव संग माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मानता है कि इससे शिव जी प्रसन्न होकर भक्त का हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। धार्मिक मानता है कि शुक्र प्रदोष व्रत करने से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में धन धान और वैभव की कमी नहीं होती। प्रदोष व्रत पर शाम के समय यानी प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। इस काल में शिव जी की पूजा करने से साधक को व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है, लेकिन शुक्र प्रदोष का व्रत इस कथा के अधूरा माना जाता है। शुक्र प्रदोष व्रत पूजा कथा का पाठ किए बिना अधूरी मानी जाती है। ऐसे में अगर आप शुक्र प्रदोष व्रत रख रहे हैं तो शाम के समय इस व्रत का पाठ करना जरूर करें। शुक्र प्रदोष व्रत शुक्र प्रदोष व्रत कथा हिंदी में। पुराने समय में एक नगर में 3 मित्र रहते थे, जिसमें से बहुत ही गरीब दोस्त थी। उससे एक राजा पुत्र, दूसरा एक ब्राह्मण और तीसरा एक सेठ का पुत्र था। राजा और ब्राह्मण के पुत्र का विवाह हो चुका था, लेकिन उसे सेठ के पुत्र की शादी के बाद कोई गौन नहीं हुआ था। एक दिन तीनों दोस्त मिलकर स्त्रियों पर बहस कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों को डोर होता है। सेठ पुत्र ने ऐसा कहानी सुनते ही अपनी पत्नी को घर लाने का ठान ली। फिर सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने फैसले को अपने माता पिता को बताया। माता पिता ने अपने बेटे से कहा कि उसकी कुंडली में शुक्र देवता डूबे हुए हैं। ऐसे में इस दौरान बहुत सी बेटियां बहू को इनके घर से विदा कर लाना शुभ नहीं होता, इसलिए शुक्र योदय होने के बाद ही अपनी पत्नी को इसे घर से लाना। लेकिन अपनी जिद के चलते सेठ के पुत्र टस से मस नहीं हुआ और अपने ससुराल जा पहुंचा। इसी इच्छा सास ससुर को मालूम हुई। सास ससुर ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। इसलिए उन्हें अपनी कन्या को उसके साथ विदा कराना पड़ा। ससुराल में विदा होकर दोनों पति पत्नी बाहर निकले थे कि उसकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को बहुत चोट आई। सेठ के पुत्र ने आगे बढ़ने की कोशिश की और तभी रास्ते में इन्हें कटुओं ने घेर लिया और सभी सामान लूट लिया। सेठ का पुत्र अपनी पत्नी के साथ रोने पीटने और घर को जाने। इसके बाद घर पहुंचते ही उसे जाते सांप ने डस लिया। इसके पिता ने डॉक्टर को बुलाया और उसे दिखाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। इसके बारे में ब्राह्मण पुत्र को पता चल तो वह सेठ पुत्र से मिलने पहुंचा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी के साथ बहू के साथ घर भेज दे। ब्राह्मण के पुत्र ने ऐसा कहा, आपका पुत्र आपकी पत्नी को शुक्र अस्त्र के विदा कर लाया है, इसलिए अभी बाधाएं आ रही है। ऐसे में अगर वह वापिस वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ ने ब्राह्मण पुत्र की बात सुनकर अपने पुत्र वधू और पुत्र को वापस भेज दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालात सुधारने लगा। वह धीरे धीरे पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया। शुक्र प्रदोष व्रत की दूसरी कथा।
पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मण रहती थी। उसे पति की मृत्यु हो गई। अब उसके पास कोई सहारा नहीं था। वह सुबह उठकर अपने पुत्र के साथ भीख मांगने चली गई। वहां भीख मांगकर खुद और अपने बेटे को पेट पालती थी। एक दिन घर लौटते समय ब्राह्मण ने घायल लड़के को कहराता देखा। ब्राह्मण को उस पर दया आया और वह उसे अपने घर ले आई। वह लड़का दुर्भाग्य का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसे राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को जेल में डाल दिया था और पूरा राज्य का अपने हाथ में ले लिया था। इसलिए बार बार मार फिर रहा था। वह राजकुमार ब्राह्मणों के घर में रहने लगा। एक दिन एक गंधर्व कन्या अंशुकुमति ने उसे राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुन ने अपने माता पिता के राजकुमार से मिलाने के लिए आई। उस कन्या के माता पिता को भी राजकुमार अच्छा लगा। कुछ दिनों के बाद शंकर भगवान ने अंशुन माता पिता को स्वप्न में कहा कि राजकुमार और अंशुन को विवाह करा दी जाए। और ऐसे ही ब्रह्म प्रदोष का कारण साथ ही भगवान शंकर को पूजा किया करती थी। राजकुमार ने प्रदोष व्रत के प्रभाव और गंधर्व राजा के सेना सहायता से विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और फिर उसे अपने पिता के बहुत खुशहाल जीवन जीने लगा। राजकुमार ने उस ब्राह्मणी को अपना प्रधानमंत्री बनाया। धार्मिक मानता है कि ब्राह्मण के प्रदोष व्रत रखने और शिवजी की पूजा करने से दिन बदले। ठीक वैसे ही भगवान शंकर ने अपने अनुयायियों के दिन बदलते हैं। हर हर महादेव। शुक्र प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर जानकारी अच्छा लगा, कथा हमारा अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम। हर हर महादेव।